Welcome back, students. As you know, we read chapter 5 Quality of Honeycomb. In this story, we read about Mr. Gessler and the author. We take a review of this story. जो लेखक है मिस्टर गैसलर को अपने लड़कपन से जानता था और वो क्योंकि जो उसके पिता हैं वो भी उससे जूते बनवाते थे और उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स। गैसलर ब्रदर्स बहुत अच्छे जूते बनाते थे। लेखक की उनके बारे में जो विचार है उन लेखक की जो राय है वो भी अच्छी थी और उसे उनके बनाए गए जूते काफ़ी रेशम और अच्छे लगते थे। लेकिन लेखक का मिस्टर गैसलर की दुकान पर जाना कम ही हो पाता था क्योंकि उनके बनाए गए जूते बहुत ज़्यादा चलते थे और जो गैसलर ब्रदर्स है वो कोई नौकर भी नहीं रखते थे और उनकी जो दुकान है वो भी काफ़ी छोटी थी और उनमें से एक जो भाई है वो हमेशा चमड़ा दिखाता था और ऑर्डर लेता था और वे चमड़े और जो जूते हैं उनके ख्यालों में खोए हुए रहते थे दोनों भाई। एक बार लेखक जब मिस्टर गैसलर की दुकान पर जाता है और उनके बनाए गए जूतों के बारे में शिकायत करता कि वो आवाज़ें कर रहे हैं तो पहले तो जो गैसलर है उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब लेखक उसे बार बार कहता है तो वह उन्हें उसे वापस देने के लिए कहता है और लेखक को विश्वास दिलाता है अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो उसके बिल से पैसे कम कर दिए जाएंगे। इसके बाद लेखक दोबारा से फिर गैसलर की दुकान पर जाता और इस बार वो किसी दूसरी दुकान से लिए हुए जूते उसने पहन रखे थे और मिस्टर गैसलर उन जूतों की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि वो जूते उन्हें इस तरफ से चुभते होंगे। तो वो उस समय जो मिस्टर गैसलर है उसका विचार उनके बारे में कुछ अलग ही थे और वो उन सभी बड़ी कंपनियों के बारे में लेखक के सामने अपना दिल खोलता है कि कैसे जो बड़ी कंपनी हैं उनके काम को कम कर रही हैं और उनका जो काम है वो हर साल कम होता जा रहा है। तो लेखक को उन पर दया आ जाती है और उसे कई जोड़ी जूते बनाने का आर्डर देता है। वी रीड in this story here. Let's continue to read the story. Page number 75. It was many months before. कई महीनों के बाद My next visit to his shop. लेखक अपनी अगली विजिट करता उनके शॉप पर दुकान पर। दिस टाइम और इस समय इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर। और इस पर उसे उसका मिस्टर गैसलर का बड़ा भाई उसे दिखाई देता है या मिलता है। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। और उसके हाथ में चमड़े का टुकड़ा था। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड। लेखक ने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वह पास आया एंड पियर्ड एट मी। और उसने मुझ पर झाँका। आई एम वेरी वेल, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। ही सेड स्लोवली, उसने धीरे से कहा बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। लेकिन मिस्टर गैसलर ने उसे बताया कि उसका जो बड़ा भाई है वो नहीं रहा। एंड आई सा, और मैंने देखा इट वॉज इंडिड हिमसेल्फ, कि यह उसका छोटा भाई था जिससे लेखक मिलता था। बट हाउ एज्ड एंड वेन, लेकिन वह अब काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। एंड नेवर बिफोर, और इससे पहले कभी नहीं। हैड आई हियर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, मैंने उसके ब्रदर के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मच शोक्ड, दुखी होकर। आई मरमर्ड, मैं बुदबुदाया। ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। यस, हाँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। ही वॉज ए गुड मैन, कि वह एक अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बोट, और वह अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वह नहीं रहा। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने सिर के टॉप को छुआ अपने हाथों से। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज, जहाँ से उसके जो बाल है वो लगातार अचानक से पतले होते जा रहे थे। इट हैड बीन
ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट। और ऐसा करते हुए देखकर उसे लेखक को उस पर, उसके गरीब भाई पर दया आ गई। आई सपोज, और उसने सपोज किया द कोज ऑफ हिज डेथ, कि वह उसकी डेथ के, उसके बड़े भाई के डेथ के कारण को जाने। डू यू पेंड एनी बूट्स, क्या तुम्हें और जोड़ी जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने लेखक के हाथों में चमड़े को थमा दिया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पाइस, और कहा कि यह सबसे सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और उसने कुछ जोड़ी जूते बनाने का उसे ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और इस पर उन जूतों को बनकर आने में काफ़ी समय लगा। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले बनाए गए जूतों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और कोई भी उन्हें बिना पहने नहीं छोड़ सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके कुछ समय बाद ही लेखक विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, और यह 1 साल से ऊपर का समय था। आई वॉज अगेन इन लंदन, जब मैं दोबारा से लंदन में आया। एंड द फर्स्ट शॉप, और पहली दुकान आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर, सबसे पहले वह दुकान जिस पर लेखक गया। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जब लेखक लंदन गया था तो मिस्टर गैसलर 60 साल के थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन अब जो उसके आगे व्यक्ति खड़ा था वो कितने का लग रहा था, 75, यानी कि 75 साल का। पीच्ड एंड बोर्ड, वह काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर था। हुज जनरली दिस टाइम, जो इस समय वास्तव में था। डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, लेखक उसे पहली बार में पहचान नहीं सका। डू यू वेंड एनी बूट्स, क्या तुम्हें और जोड़ी जूते चाहिए। ही सेड, उसने कहा। आई कैन मेक डैम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा। इड इज़ अ जेलेक्ट टाइम, और यह अब मंदी का समय है। आई आंसर्ड, उसने, लेखक ने उत्तर दिया। प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर प्रकार के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, लेखक ने उन जूतों को पाने की आशा को छोड़ दिया था। व्हेन वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, दे केम, वो जूते बनकर आ गए। वन बाय वन, एक के बाद एक। आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने एक के बाद एक जोड़ी जूते को ट्राई किया या पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, वो आकार में और फिटिंग में। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, वो उनकी फिनिशिंग और जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है चमड़े की, वो पहले की बजाय सबसे बेस्ट थी, सबसे बढ़िया थी। जितने भी उसने जूते पहले लेखक को बनाकर दिए थे, उन सभी जूतों में इस बार के जूते सबसे अच्छे थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, वह लेखक जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया। रोट अ चेक, एक चेक उसने लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और लेखक ने उस चेक को खुद ही पोस्ट किया। अ वीक लेटर, सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी गली से गुजरते हुए। आई थॉट, लेखक ने सोचा। आई वुड गो इन, कि मुझे अंदर जाना चाहिए। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि कैसे उसे जो उसके नए बूट है वो कितनी अच्छे तरीके से या शानदार तरीके से उसे फिट आए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर, लेकिन जब मैं वहाँ गया, हिज शॉप हैड बिन, जहाँ पर उसकी मिस्टर गैसलर की दुकान थी। हिज नेम वॉज गॉन, तो उस दुकान पर अब उसका नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और लेखक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इन द शॉप, दुकान पर। देर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ पर उसे एक जवान अंग्रेजी चेहरे वाला व्यक्ति मिला। मिस्टर गैसलर, क्या मिस्टर गैसलर। आई सेड, लेखक ने कहा। नो सर, नहीं। ही सेड, उस व्यक्ति ने कहा। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन मुझे आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपको भी यहाँ जूते मिल जाएंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर,
क्योंकि उन्होंने दुकान को खरीद लिया था। यस यस आई सेड, लेखक ने कहा हाँ, बट मिस्टर गैसलर, लेकिन मिस्टर गैसलर, वो ही आंसर्ड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, डैड, वो नहीं रहा, डैड मर गया, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनसडे वीक। लेकिन लेखक ने उसे बताया कि उसने जो ये जूते पहने हुए हैं पिछले सप्ताह के बुधवार को ही लिए हैं या मिले हैं। दुख के साथ ही सैड, उसने कहा, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, गरीब व्यक्ति खुद ही भूख से मर गया। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख। तब डॉक्टर कोल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसे कहा, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आपने देखा होगा कि वह कैसे वर्क करता था, किस तरीके से वह काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, उसकी जो दुकान है वो हमेशा ही खुली रहती थी। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और वह किसी दूसरे व्यक्ति की मदद भी नहीं लेता था जूतों को बनाने में। व्हेन ही कोट एन ऑर्डर, और जब भी उसे कोई ऑर्डर मिलता था जूते बनाने का, इट टुक हिम सच ए टाइम, वह बहुत ज़्यादा समय लेता था। पीपल वोंट वेट, और लोग हैं जो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने प्रत्येक ग्राहक को खो दिया। एंड देयर ही हैड सीट, और वह वहाँ पर बैठता था। गोइंग ऑन एंड ऑन, और काम करता ही रहता था। आई विल से, मैं कहूँगा उनके बारे में, मिस्टर गैसलर के बारे में, दैट फॉर हिम, उनके लिए, नोट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, कि उन व्यक्तियों के अलावा कोई भी लंदन में उनसे अच्छे बूट नहीं बनाता। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन यह प्रतियोगिता का टाइम है। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी विज्ञापन नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और वो हमेशा अच्छे चमड़े का यूज करते थे, अच्छे गुणवत्ता वाले चमड़े का यूज करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम भी खुद करते थे। वेल देयर इट इज़, अच्छा यहाँ, वट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडिया, तो आप इस विचार से उनके बारे में क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आशा कर सकते हो। बट स्टारवेशन, केवल भूख। दैट मे बी ए बीट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द एवरी लास्ट यू सी। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी, और यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एज द सेइंग इज, जैसा कि कहा जा रहा है। बट आई नो माई सेल्फ, जितना कि मैं स्वयं जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात अपने बूट बनाने का काम करता रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, अपनी मृत्यु तक वह ऐसा इस प्रकार कार्य करता रहा। आई यूज्ड टू वॉच हिम, और मैं उन्हें काम करते हुए देखता था। नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, और वो काम करते हुए अपने खाने के समय का भी ध्यान नहीं रखते थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और घर में उनके पास कोई पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, और उन्होंने सब कुछ अपना किराए पर दे दिया था। एंड लेदर, और चमड़े को। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, और वह कब तक जीवित रहता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही रेगुलरली, और इस प्रकार वह लगातार कमज़ोर होता चला गया। ही वॉज ए करेक्टर, और वह एक विशेष व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, और वह अच्छे जूते भी बनाता था। यस आई सेड, लेखक ने कहा, ही मेड गुड बूट्स, कि वह अच्छे जूते बनाता था। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जॉन ग्लसवर्दी, simplified and abridged. Well, students, we finished the reading of this chapter. Now do some work with the text. Answer the following questions. Today's work is to find out the answers of these questions. First question is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker?
मोची के तौर पर मिस्टर गैसलर के प्रति ऑथर के विचार क्या थे? वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली? जो लेखक हैं उनकी दुकान पर बहुत कम क्यों जाता था? वट वॉज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स? जब लेखक उस मिस्टर गैसलर के द्वारा बनाई गई जूतों के बारे में उससे कंप्लेन करता, शिकायत करता, तो मिस्टर गैसलर के विचार क्या थे या उसका रिएक्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स? मिस्टर गैसलर ने बड़ी दुकानों के प्रति या बड़ी फैक्ट्रियों के प्रति क्या शिकायत थी? वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? और लेखक ने बहुत सारी जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? डिड ही रियली नीड दैम? क्या लेखक को वास्तव में इतने जूतों की आवश्यकता थी? फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.